This video is sponsored by Kautilya Academy Rewa. खबर रीवा जिले से है, जहां रीवा की पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय 1 की अटल लैब में हो रहे नए प्रयोग। एक लड़के ने तो हर साल मरने वाले 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए एक ऐसा प्रयोग कर डाला जिसमें उनकी जान बचाई जा सके। इसके अलावा भी और भी कई प्रयोग पाइपलाइन में मौजूद हैं, जिसके चलते प्रयोग को पूरा करने के लिए उसे 72,000 रुपए की आर्थिक मदद भी मिली है। प्रयोग पूर्णता की ओर है और जल्द ही उसकी टेस्टिंग रीवा के संजय गांधी अस्पताल में प्रारंभ हो जाएगी। रीवा के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के बच्चों ने विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में कई कमाल कर दिखाए। फिर चाहे मामला महिला सुरक्षा का हो, या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से गिरने का हो, या विकलांग लोगों के लिए सड़क में चलने का हो, या कंप्यूटर चलाने का, रोड क्रॉस करते समय डिवाइडर का हो, खेत खलिहान की बात हो, या फिर शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो, विज्ञान की तकनीकी की बात हो, सभी फील्ड में लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। उनके मॉडल बन चुके हैं। एक लड़के ने तो साल में मरने वाले लगभग 10 लाख लोगों को बचाने के लिए अस्पताल में लगने वाली बोतलों में स्लाइंज में ध्यान न देने की वजह से एयर बल्ब्स आ जाने की वजह से लोगों की मौत हो जाती है, और मौत को लेकर जिसको चलते हैं उसके इस प्रयोग को और भी तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 72,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी है, जिसकी पहली किस्त उसको प्राप्त हो गई है। बहुत जल्द ही उसका यह प्रयोग मूर्त रूप ले लेगा और प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बगैर प्रयोग प्रारंभ किया जाएगा, जिसके चलते इस समय केंद्रीय विद्यालय का टीचिंग डिपार्टमेंट भी बच्चों के साथ जी जान से जुटा हुआ है। आखिर उनके स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। यह प्रयोग सफल होने के बाद कहा जा सकता है कि देश प्रदेश ही नहीं पूरी दुनिया में केंद्रीय विद्यालय पीएम श्री रीवा का यह स्कूल जाना पहचाना जाएगा, और स्कूल के टीचर सहित छात्र भी इस बात का जिसका साफ तौर पर कहना था कि कक्षा 9 में जब मैं अस्पताल गया तब वहां मैंने यह समस्या देखी कि नर्स लगातार मरीज के साथ आए लोगों को बोतल पर नजर रखने की बात कह रही थी। उसके बाद ही मैंने प्रयोग का प्रारंभ कर दिया था। सुनिए टीचिंग स्टाफ और छात्रों ने क्या कुछ कहा है। उनकी संतोषी आप दीजिएगा। रुक जाओ। बदमाशी करते हो सर। चलो रेडी। गुड मॉर्निंग। हमारा प्रोजेक्ट है गर्ल्स सेफ्टी के बारे में, और हमारा ये हमें ऑब्जर्वेशन और हमें यहाँ से पता चला न्यूज़पेपर से अलग अलग मैगजीन से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इस समय इस जनरेशन में भी गर्ल्स ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर अनसिक्योर फील करती हैं, इसलिए हमने ये सॉल्यूशन बनाया। हमारा सॉल्यूशन ये है कि हम एक शूज़ पे बटन फिट करेंगे, जिस बटन को हम 3 टाइम्स प्रेस करेंगे, जिसको भी प्रेस करना होगा, और वो मैसेज और एक कॉल उनके गार्जियन तक पहुंच जाएगा, जिससे उनके गार्जियन को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि वो एक अनसेफ प्लेस पे है। और हम इसे फ्यूचर में ऐसा मॉडिफाई करेंगे जिससे अगर वो उसे बटन दबाने का टाइम नहीं मिलता तो वो अपने लेग को शेक करे, तब भी वो सेंस कर ले और वो मैसेज भेज। थैंक यू। आज हम लोग अपने एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका नाम है फ्लाइट कार फॉर डिसेबिलिटी। इसका हिंदी मीनिंग है ऐसी कार जो जैसे दिव्यांग लोग होते हैं जिनको पैर नहीं होते, तो उनके लिए जैसे लगेज में कैरी करने के लिए हम जैसे अगर ये लोग जैसे मार्केट अगर कहीं जा रहे हैं और इनको जैसे फ्रूट वेजिटेबल अगर कहीं ले जा रहे हैं तो कहाँ रखेंगे, तो उनके इस कार इसमें बड़ा सा लगेज बॉक्स है जिसमें ये लोग अपना फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह रख सकते हैं। और ये आइडिया हम लोगों को, हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इनके पास पैर नहीं रहता, तो हम लोग ने सोचा कि हमारे स्कूल पे 80 लैब से हम लोग इनके लिए कुछ हेल्प करके बना सकें, जिस पर हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा, उनकी हेल्प भी हो जाएगी। तो मैंने मेरी टीम पार्टनर आलोक ने ये डिज़ाइन किया है, जिसपे लगेज बैग है, जिसपे सामान रख सकते हैं शॉपकीपर, और वो रिमोट से एक हाथ से भी रिमोट से कंट्रोल करके अपने पास भी ला सकते हैं और वो कहीं नहीं जा सकते। और इस पर हम लोगों की गाइड टीचर है पूरा प्लीज एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं रेणुका मिश्रा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा मध्य प्रदेश की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष अपना मॉडल एक लैब लेके प्रस्तुत हूँ, जो दिव्यांग व्यक्ति जिनके पास हाथ नहीं है उन्हें मदद करेगा आत्मनिर्भर बनने में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर्स का यूज़ ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे वो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। पर उनका क्या जिनके पास हाथ ही नहीं है, इसका मतलब ये कि क्या इसका मतलब ये कि वो कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं?
किसी की भी वास्तविक क्षमता शारीरिक रुकावटों की अधीन नहीं होती है। इसीलिए इसी समस्या को देखते हुए मैंने ये डिवाइस बनाया जो कि फुट माउस है। इससे वो माउस का काम अपने पैरों से करके कंप्यूटर्स को ईजिली यूज़ कर पाएंगे और बाकी अदर जो कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स हैं उसमें अपने आप को इनरोल करके सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकेंगे और इंडिपेंडेंट भी हो सकेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने कुछ मटेरियल जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, ब्लूटूथ, लेंस, LED बटन्स, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है और इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने अपने लैब के 3D प्रिंटर का इस्तेमाल किया है। इसका ये डिज़ाइन पहले के समय में पहने जाने वाले पैरों में खड़ाओं से इंस्पायर्ड है जिससे एक प्रॉपर ग्रिप बन सके और इसे अच्छे से यूज़ किया जा सके। ये ब्लूटूथ की मदद से कनेक्ट हो जाता है और इसमें 2 बैटरीज लगती हैं जो कि इसे फंक्शनिंग करने में हेल्प करती हैं। इसकी मदद से वो दिव्यांग व्यक्ति जिनके पास हाथ नहीं है वो अपने आप को वो एक सुखी जीवन जी सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत में अपने आत्मनिर्भर भारत में सम्मिलित हो सकते हैं। धन्यवाद। स्टार्ट। पास है दोनों ठीक है, बोलो बेटा। उधर देखो। रेडी? रेडी, बताओ। हमारा प्रोजेक्ट माउंटेन में जो रोड एक्सीडेंट होता है इसलिए हमारे प्रोजेक्ट का नाम है माउंटेन रोड सेफ्टी सिस्टम MRSS। हम लोगों के लिए हमारा प्रोजेक्ट इसलिए बनाया ताकि जब माउंटेन्स पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनके शार्प टर्न्स और वन वे लेन की वजह से वो ना हो, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ सेंसर्स फिट किए हैं, ब्रेन और एक बॉडी पे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जैसे जब भी कोई चीज़ सेंस करते हैं तो यहाँ सेंसर्स में रेड लाइट चल जाती है जो कि यहाँ पे LED लगी है। तो जैसे यहाँ पे कोई कार और आएगी तो ये रेड लाइट चलेगी और यहाँ पे जो कार आएगी ये इसको इन्फॉर्म कर देगा कि रेड लाइट है यानी सामने कोई कार है। तो यहाँ से जब कोई आ रहा होता है तो वो अपने कार को साइड कर लेगा, सो एक्सीडेंट इससे बहुत हद तक सेफ हो सकते हैं। थैंक यू। हाँ, क्या प्रोजेक्ट है आपको? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा प्रोजेक्ट का नाम है RASM। ये एक रोड सेफ्टी के बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कि हमने बहुत इंडिया की कॉमन डिफ़िकल्टी को देख के बनाया है। इंडिया में आज भी 80% गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें लाइट्स होती हैं, लेकिन 20% गाड़ियाँ आज भी इंडिया में ऐसी हैं जिनकी लाइट्स या तो ख़राब होती हैं या तो उनके कार्स का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो लाइट बनवा नहीं पाते हैं, तो इसके कारण उनका एक्सीडेंट बहुत होता जाता है। जो भी अगर पहाड़ी इलाके, मान लीजिए ये पहाड़ी इलाका है कोई और ये रोड गई है उसके बीच से, और अगर कोई कार यहाँ से जा रही है और उसकी गाड़ी में लाइट नहीं है तो अगर उसका कोई जानवर यहाँ से क्रॉस होता है, मान लीजिए एक जानवर है, कोई अगर यहाँ से क्रॉस होता है तो उसको ये सेंस हो जाए, समझ जाएगा कि रेड लाइट ब्लिंक हुई तो कोई जानवर या फिर कोई भी ह्यूमन बींग्स यहाँ पे है, जिसके कारण से वो जो अगर रोड से आ रहा है तो वो अपनी गाड़ी साइड कर लेगा। बाय द वे अगर वो अपनी स्पीड कम नहीं करता तो हमने यहाँ पे ब्रेकर बनाया तो उसकी गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। थैंक यू। हमारा प्रोजेक्ट नेम इज सिफिक्स। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रेन और प्लेटफॉर्म से गैप रहता है उनको फिट करके बनाया जाए। हम लोग देखते हैं जैसे लोगों का पैर फंस जाता है और लोग जब ट्रेन नहीं रहते तो पटरी पार करते हैं, तो इस एक्सीडेंट को कम करने के लिए हमने डिवाइस बनाया है। जैसे जो ट्रेन आएगी तो ये डिवाइस ऐसे फ्लैट हो जाएगा, गैप को फिल हो जाएगा, और जैसे नहीं आएगी तो ऐसे हो जाएगा तो पटरी पार नहीं कर पाए। इसमें हम लोग के पास करते हैं IR सेंसर, आर्डिनो ऊनो, आर्डिनो केबल, जम्पर वायर एंड सर्वो मोटर। थैंक यू। A very warm and special good morning to one and all present over here. So मेरा प्रोजेक्ट Illuminating the Darkness Blind Peoples के लिए है, जो कि हमें पता है कि अगर वो सामने चलते हैं तो कोई भी ऑब्स्टेकल होता है तो उन्हें पता नहीं चलता और जिससे काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं और उन्हें प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो मैंने एक डिवाइस बनाया अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज़ करके, जो कि हमारा मेन सेंसर है। अगर सामने कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो अल्ट्रासोनिक सेंसर बीप साउंड करेगा जो कि सामने वाले को पता चल जाएगा और एक वाइब्रेशन देगा। अगर मान लीजिए कोई भी नॉइसी इन्वायरमेंट में है तो हमें ये साउंड नहीं सुनाई देगी, तो वो वाइब्रेशन होगा तो उस ब्लाइंड पर्सन को पता चल जाएगा कि सामने कुछ है। तो मेरा मॉडल ऐसे वर्क करता है, सामने कुछ भी है ये बीप साउंड कर रहा है, नहीं है नहीं होगा, तो इससे एक्सीडेंट्स कम होंगे और उनको काफ़ी हेल्प होगी डे टू डे लाइफ में। थैंक यू। एंड देन मेरा सेकेंड प्रोजेक्ट है डम पीपल के लिए जो कि बोल नहीं पाते हैं। हम डे टू लाइफ में हम वो बोलना चाहते हैं बट हमें पता नहीं चलता है साइन लैंग्वेजेस से।
तो फ्लेक्स सेंसर्स होते हैं जो हमें हमारे अटल लैब में बताए गए हैं हमारे मेंटर्स के थ्रू। तो ये मेरा डेमो अभी मैं उसको हमारा डेवलपिंग स्टेज पे है। तो ये फ्लेक्स सेंसर से मान लीजिए 3 ये फिंगर्स में यहाँ लगेंगे, बैक व्यू है, ये फ्रंट व्यू है हमारे हैंड का। तो ये बैक व्यू में लगेंगे। यहाँ ये जो फ्लेक्स सेंसर होते हैं वो मोशन सेंसर्स होते हैं जो कि साइन लैंग्वेज को वो कर देते हैं। अगर मान लीजिए मैं फूड का साइन ऐसे डालूंगी तो अगर मैं फिंगर में ये मेरा लगा रहेगा फ्लेक्स सेंसर, तो वो अगर ऐसे साइन है तो वो कैच कर लेगा और वो बता देगा स्क्रीन पे कि सामने वाला फूड बोलना चाह रहा है। तो ऐसे ही हम एक ऐप बनाएंगे जिसमें हम सारे साइंस कोड करके डालेंगे तो सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। और इसको हम ब्लूटूथ मॉड्यूल के थ्रू गूगल असिस्टेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो गूगल असिस्टेंट बता देगा कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, तो जो पर्सन होगा वो ईजिली कम्युनिकेट कर पाएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम अटल टेक्निक लैब्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या विजन है वो आप सबको बताना चाहेंगे। तो अटल टेक्निक लैब का विजन है कि वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 1 मिलियन चिल्ड्रन को न्यूट्रिक इनोवेटर्स बनाए। साथ ही साथ इनका ये मिशन है कि वो इंडिया के हर बच्चे के मन में जो क्रिएटिविटी है उसको एक रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। जो उनकी इमेजिनेशन है उनको रियल लाइफ का मैं शरद पांडे। आज हम आपको अटल इनोवेशन मिशन का विजन और ऑब्जेक्टिव बताएंगे। अटल इनोवेशन मिशन का ये ऑब्जेक्टिव है कि ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बच्चों को इनोवेटर्स के रूप में उभारा जाए। उनके ब्रेन की क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशंस को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में हेल्प किया जाए। अटल टेक्निक लैब्स ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके पास न्यू आइडियाज़ हैं जो कि सोसाइटी को कुछ हेल्प कर सकते हैं, वो उन बच्चों की हेल्प करते हैं उनको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में और साथ ही सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में। साथ ही साथ वो उन बच्चों के अंदर कुछ न्यू स्किल्स का भी डेवलपमेंट करने में, उन स्किल्स को शार्प करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि डिज़ाइनिंग, कंप्यूटेशनल स्किल्स एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट है अटल टिंकरिंग लैब का। अटल टिंकरिंग लैब में स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे आकर मिलकर प्रोजेक्ट्स बना के बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चल के हम अपने स्कूल के अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहते हैं। फर्स्ट अचीवमेंट हमारे NEP और बूट कैंप्स कॉम्पिटिशन्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल इनोवेशन कम्युनिकेशन अवार्ड, इनेक्स 2020 गोवा गोल्ड अवार्ड और अटल मैराथन जैसे अवार्ड्स मिले हैं। साथ ही हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स का कई सारे नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में अव्वल आने के कारण बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। जैसे कि PPC के अंदर हुआ PPC परीक्षा पे चर्चा जो कि हर साल होती है, वहाँ पे हमारे स्कूल से बच्चों ने जाकर हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया और हमें गौरवान्वित किया। साथ ही हर अलग अलग विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपना नाम दर्ज करवाया। आप देख सकते हैं हमारे स्कूल के राइजिंग स्टार जो है रेणुका मिश्रा, हर्ष वाजपेयी और शरद पांडे, जो हम लोगों ने G20 परीक्षा पे चर्चा जैसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके सब हमारे स्कूल को, रीवा को और मध्य प्रदेश को प्रेजेंट किया है। ये हमारे AI अटल सेशंस है जहाँ पे हमें बहुत सारे मेंटर्स मिले हैं, जहाँ हमारे स्कूल के बच्चे तथा बाहर के बच्चे उनकी हेल्प से ऑनलाइन मीटिंग तथा सारे मेंटर स्कूल में आके हमें मॉडल, सेंसर्स और आधुनिक AI की मदद से हमें बताते हैं चीज़ें जो हम सीखते हैं। और ये हमारे स्कूल के बच्चों द्वारा न्यू इनोवेशंस को स्कूल के टीचर्स द्वारा लैब में इंस्पेक्शन किया गया, साथ ही उनके आइडियाज़ को सुना गया और उन्हें मोटिवेट भी किया गया, जिसमें हमारी HM मैम प्रिंसिपल मैम भी शामिल थे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा प्रोजेक्ट फार्म एडू एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि लोग जो कि फार्मिंग या प्लांटेशन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते या थोड़ा जानते हैं लेकिन और सीखना चाहते हैं, उसके लिए हमने ये ऐप बनाया ताकि लोग और फार्मिंग को और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। गो ग्रीन इंडिया के तहत ये बहुत ही यूज़फुल प्रोजेक्ट होगा। जैसा कि इसमें मॉड्यूल में हम लोग स्टार्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ जो भी नॉलेज उसको चाहिए हमारे यूज़र को कि खरीफ के बारे में जानना है, रबी क्रॉप के बारे में जानना है, तो उसमें जाएगा। खरीफ में गया, उसमें 3 तरह के अभी इसमें प्रोटोटाइप में 3 तरह के क्रॉप्स हैं। अगर वो राइस पर जाना चाहते हैं तो राइस में जाए। यहाँ इस लिंक में जाते ही उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसको पढ़ने के बाद इसके पे जो भी रिलेटेड क्विज है उसको ये दे सकता है, जैसे कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है
और इसमें क्लिक करते ही अगर रॉन्ग आंसर तो रॉन्ग आ जाएगा, करेक्ट आंसर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद कौन सा फैक्टर सुटेबल नहीं है, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल हैं और ये पाइथन कोडेड ऐप है। ठीक। मेरे प्रोजेक्ट का नाम सर्वाइवल। ये एक IoT प्रोजेक्ट है। ये वर्क करता है एक प्रॉब्लम के लिए, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम का नाम है एयर इम्बॉलिस। एयर इम्बॉलिस मतलब कि अगर कभी भी ग्लूकोज या सलाइन लेते समय, इंजेक्शन लेते समय डॉक्टर्स के कारण बॉडी में एयर बबल चले जाती है। वो एयर बबल ब्रेन्स या वेसल्स में जाके क्लॉट क्रिएट करते हैं, जिससे हार्ट अटैक आ जाता है। आप देख सकते हैं ऐसे ब्लड क्लॉट होता है या एयर बबल आने से। ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट था। ये एक बिग प्रोजेक्ट था। ये इजी टू कैरी था, ड्यूरेबल था, वर्ल्ड वाइड यूज़ कर सकते हैं इसको ऐप से। ये इजी टू यूज़ है, अफोर्डेबल है। ये इसका इनोवेशन है कि मतलब कि और जैसे ये सलाइन बॉटल है, इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, ये इस मॉड्यूल से कनेक्टेड है। जब भी इसका जो भी कनेक्शन है जितना भी आता है ऑटोमेटिक वर्क करके इसमें अगर जैसे कि एम्प्टी हो जाता है तो ऑटोमेटिक ऑफ कर देते हैं। और नर्सेज जो बैठी रहती हैं हॉस्पिटल में देखते हुए ट्रिप को, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इसका खुद का ब्रेन है, खुद से सोच सकता है। जब बॉटल एम्प्टी हो जाएगी ऑटोमेटिक ऑफ कर देता है। अब हमारे जो हमें फंडिंग मिली है उसके कारण हमने एक न्यू ऐप जनरेट करवाने वाले हैं, जिससे हम लोग बहुत सारी मेडिसिन जैसे DNS, PNS, बहुत सारी ग्लूकोज सलाइंस होते हैं और ऐसी कुछ कैंसर की दवाइयाँ हैं जो ड्रॉप बाय ड्रॉप की जाती है, उनका भी हम हमारे ऐप से यूज़ कर सकते हैं। ये डॉक्टर्स के लिए बहुत यूज़फुल है। हम लोगों ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में सर्वे किया जिन्होंने बोला है कि उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, क्योंकि एक नर्स को हायर करने के लिए उनको मंथ में 10,000 देना पड़ता है और एक किट 2,000 का पड़ता है। ये दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, अल्ट्रासाउंड और वेट पे। ये इसका डिस्प्ले है, आप इसको ऐप से भी देख सकते हैं और ब्लूटूथ, वाईफाई दोनों ऐप है इसकी, और कंप्यूटर से भी एक्सेसिबिलिटी है इसकी। इसके कंपोनेंट्स हैं जिसमें इसका खुद का ब्रेन है। हमने इसको मिनिमाइज़ कर रखा है। ये सारे कंपोनेंट्स अमेरिका से हमने इंपोर्ट करवाए क्योंकि ये यहाँ नहीं मिलते। हमें जब फंडिंग हुई है तो हम लोगों ने बाहर से तकनीकों को इस्तेमाल करके एक मदरबोर्ड में ही सारे कंपोनेंट का इस्तेमाल किया। ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है। लेबर कम करने के लिए हमने इसको ऐसे बनाया कि हम लोग इसको असेंबल कर सकते हैं, इसीलिए हमें इसे प्राइज़ मिला इसके लिए। ये देखिए ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया और वर्किंग करने लगता है। और बाकी इसकी हमें फंड रिक्वायरमेंट मिली है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। आप इसका चार्ट देख सकते हैं जिसमें हमने 50K ऐप बनाने के लिए और बाकी का पैसा हमने हार्डवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। ये हमारे प्रोजेक्ट का मार्केट है जो हम इसको स्टार्टअप में स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये मार्केट इसका बहुत बड़ा है। ये कम से कम 2 बिलियन का इसका मार्केट है। इसका डाटा के हिसाब से 50% लोगों की डेथ हो जाती है इस प्रॉब्लम के कारण। ये एक लाइफ सेवर प्रोजेक्ट है, इसीलिए इसका नाम हमने सर्वाइवल को दिया रखा है। और हमारे सर्टिफिकेट, जैसे ये आप सर्टिफिकेट देख सकती हैं, हमें नरेंद्र मोदी जी को NEP से हमें मिला है। 2023 NEP G20 में हमने भारत मंडल प्रगति मैदान में अपने रीवा को प्रेजेंट किया था। KV रीवा मध्य प्रदेश, ये इधर का ही बैनर है। और अटल मैराथन जैसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। और हमने NEP 2023 में अपने KV को प्रेजेंट किया है। IIT कानपुर के साथ अपने प्रोजेक्ट में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। ये फ़ोटोज़ नहीं किए हैं। हमने सर्वेस किए हैं जिसमें हमने संजय गांधी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स से भी राय ली है, तभी उन्होंने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जिससे हम चेंजेस करने वाले हैं। बहुत सारे क्लिनिक्स, छोटे हॉस्पिटल्स या जो पेशेंट जिनके यहाँ पैरालाइज पेशेंट है और घर वालों को पता नहीं है सलाइन बॉटल्स के बारे में, तो ईजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक। नंबर बताओ कितना? B6 1 2 GH। हमने जैसे ये नंबर उसमें यूज़ किया। Friend, to give you another example. कमिंग टू द मोस्ट कॉमन एंड प्रीशियस थिंग, जब भी हम मार्केट से गोल्ड खरीदते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि उसकी जो भी हमें सामान ले रहे हैं वो प्रॉपर प्योर है या नहीं। जैसे अगर ज्वेलर ने हमें बताया कि वो 24 कैरेट का है तो वो 24 कैरेट का ही दे रहे हैं या 23 का। तो ये चेक करने के लिए कॉमन पीपल के लिए एक BIS केयर ऐप लॉन्च हुआ है, जिसमें हम HUID नंबर डाल के डायरेक्ट पता कर सकते हैं अपने फ़ोन से ही कि वो प्योर है और जितना हमें बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही दिया जा रहा है। हर गोल्ड ज्वेलरी के पीछे एक HUID नंबर होता है जिसका फुल फॉर्म होता है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम
BIS केयर ऐप में डाल के उसमें पता कर सकते हैं उसकी प्योरिटी, उसके पूरे स्टैंडर्ड्स, उसकी क्वालिटी, हर चीज़ आ जाएगा, जिससे कॉमन पीपल इजीली पता करके प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। आई होप कि आप अपने डेली लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड जब भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो अकॉर्डिंग टू BIS केयर ऐप में रजिस्टर करके डालेंगे। थैंक यू। स्थापना हुई है कि बहुत कुछ स्कूल्स में हाँ हो गया, तो अभी थोड़ा सा बच्चे बताएंगे फिर आगे चलेंगे। तिवारी PM श्री KV नंबर 1 रीवा के स्टैंडर्ड्स क्लब का मेंबर आपको आज BIS से परिचित करवाने वाला हूँ और हमारे स्टैंडर्ड्स क्लब में क्या क्या होता है इसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप पहले स्लाइड में देख सकते हैं, BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये उसका लोगो है और इसका कंट्रोल पूरा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा किया जाता है। पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। 1946 में जब देश आज़ाद होने के 1 साल पहले सभी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और अलग अलग इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूट, इन सब का फॉर्मेशन होने वाला था। उसी बीच चर्चा आती है कि हमारे मार्केट में आने वाले प्रोडक्ट्स को कैसे हम लोग उनको स्टैंडर्डाइज करें, उनकी क्वालिटी चेकिंग कैसे की जाए। उसके मापदंड को स्थापित करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ISI की स्थापना 1947 में हुई, जिसका पहले डायरेक्टर बने डॉक्टर लाल सी वर्मन। इसके बाद 1952 में एक्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन से हम लोग सर्टिफिकेशन मार्क भी पब्लिश करने लगे, जिसका लॉन्चिंग 1955 के समय हुआ था और उससे हर प्रोडक्ट जिसका पूरा स्टैंडर्ड चेक किया जाता है और क्वालिटी बेसिस पे उसको ISI मार्क प्रोवाइड करने लगा गया। उसके बाद हम लोग को ज़रूरत पड़ी कि कुछ ही स्टैंडर्ड्स पे हम लोग, कुछ ही पैरामीटर्स पे हम लोग इतने स्टैंडर्ड चेक कर पा रहे हैं, लेकिन फिर ज़रूरत पड़ी कि हमारे इस स्टैंडर्ड्स को और वास्ट और डाइवर्स बनाना पड़े, जिसके लिए हमने सेटअप किया BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये एक ऐसी संस्था है जो कि किसी भी प्रोडक्ट का क्या क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो किस तरह से बनना चाहिए, कैसा उसमें मटेरियल यूज़ होगा और क्या उसके फीचर्स एप्रोप्रिएट होंगे या नहीं, इन सब को चेक करने के लिए BIS बनाया गया, जिसकी स्थापना जो कि एक्सिस्टेंस में आता है 1987 से। लेकिन BIS एक्ट 2016 के तहत ये हमारे इंडिया में और ज़्यादा पॉपुलर हुआ और इसका पूरा कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को दे दिया गया, जिससे हम लोग जो कि एक ऐसा कल्चर बिल्ड करें जहां लोगों को ये अवेयरनेस हो कि वो कैसे जब मार्केट में जाएं तो किस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदें और क्या उसमें क्वालिटी चेक करें, इसके बारे में ये हमें समझाता है। आजकल इसके एग्जीक्यूटिव्स में हमारे इसके प्रेसिडेंट हैं श्री पीयूष गोयल जी, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं BIS। देखिए, अब हमारे पास स्टैंडर्ड्स क्लब की स्थापना हो चुकी है, जो कि BIS के अंतर्गत आता है, जिसमें ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि स्कूल्स में स्टैंडर्ड क्लब, जो कि 15 मेंबर्स का क्लब होता है, वो बनाना, ताकि हम लोग अवेयर कर सकें बच्चों को इस बारे में कि वो जब भी मार्केट में ऐसे BIS जैसे स्थापित स्टैंडर्ड्स को कैसे हम लोग मेज़र कर सकें, उसको कैसे जांच सकें, इन सब के बारे में अवेयरनेस के लिए हमने स्टैंडर्ड्स क्लब की स्थापना की है, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को इसके बारे में अवेयर किया जाता है और ये एक अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को तो क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए और कैसे इसमें काम होता है उसके लिए। मेंबर्स नहीं है। लाइट सही नहीं आ रही। लाइट इधर का पीछे बिल्कुल बोल देगा। Greetings to one and all. I am one of the member of Standards Club of PM Shri KV number 1 Riva. And today I am here in order to give you some specific info about BIS certification mark, BIS, Bureau of Indian Standards. प्रोडक्ट्स जो भी अवेलेबल है मार्केट में, अगर वो BIS के द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं, हाईली क्वालिफाइड है, ड्यूरेबल है या ऐसे कई क्वालिटीज़ को मैच करते हैं, तो BIS उनमें एक ISI मार्क देती है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में आपको ये ISI मार्क देखने को मिल जाता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो ISI मार्क है वो फेक है या नहीं, वो सही तो है, इसमें जो CML नंबर या IS नंबर है वो फेक तो नहीं है।
इन सब के प्रूफ के लिए हम आज आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हैं। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट माय अदर टीम मेंबर्स इन ऑर्डर टू गिव यू द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ BIS केयर ऐप, जो कि ऑब्वियसली BIS ने ही लॉन्च करी है जनरल पब्लिक के लिए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी को सर्टिफाई कर सकें। प्लीज सो नाउ आई विल टेक अ वेरी सिंपल एंड कॉमन एग्जांपल विच इज़ ऑफ वाटर बॉटल। पानी तो हम सब पीते हैं, जब हम कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं तो मार्केट से कोई भी वाटर बॉटल परचेज कर लेते हैं, पर क्या हम कभी चेक करते हैं कि क्या वो वाटर प्योर है और BIS के स्टैंडर्ड्स को मैच करता है कि नहीं। सो टुडे आई विल टेल यू हाउ कैन वी चेक द प्योरिटी ऑफ द वाटर। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाटर बॉटल के पीछे एक ISI मार्क है, इसके ऊपर है कि IS नंबर जो कि है इंडियन स्टैंडर्ड्स नंबर, और इसके नीचे है एक CML नंबर जो कि सेंट्रल मार्क लाइसेंस। अब हम इस CML नंबर को BIS केयर ऐप में वेरीफाइड लाइसेंस डिटेल्स में डालेंगे और चेक करेंगे कि ये सर्टिफाइड है कि नहीं। अगर ये सर्टिफाइड होगा तो उसमें डिटेल्स शो कर देगा, और अगर सर्टिफाइड नहीं होगा तो उसमें डिटेल्स शो नहीं करेगा और ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। So now I would like to invite my other friends to demonstrate you this example. So अभी आपने देखा कि हमें BIS के ऐप से हम किसी वाटर की जो वाटर बॉटल होता है उसकी प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। सो जैसे BIS ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके बहुत से फीचर्स मिलेंगे, जिसमें से एक फ़ीचर है वेरीफाइड लाइसेंस डिटेल्स। सो अभी आपने जाना कि एक ISI मार्क होता है, उसी के नीचे आता है CML नंबर, इसी को लाइसेंस नंबर कहते हैं हमें। तो जब हम इसको यहाँ पर टाइप करेंगे तो हम इसमें इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये फेक है या रियल है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक CML नंबर डाला हुआ है, तो अब हम इसमें हमें से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, एड्रेस, स्टेट और उसकी क्वालिटी के बारे में पता चलता है। सो ये यानी इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो फेक है या रियल है। ये शरद पांडे का जो प्रोजेक्ट है सर्वाइवल बडी, ये 4 चरणों में इसको कंपटीशन हुआ और सारा ही कंपटीशन बहुत ही कठिन था। यहाँ पर इस स्थिति तक पहुँचने में इसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, और ये सब कुछ हमारी जो सरकार है वो विकसित भारत के लिए PM श्री योजना में ATL में बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसमें वो फंड्स दे रही हैं बच्चों को कि उनको आर्थिक प्रॉब्लम्स ना आएँ, और बच्चों की जो सोच है उससे वो कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे पास जॉब्स नहीं हैं, उस बात से हटकर वो खुद एंटरप्रेन्योर बने, दूसरों को जॉब्स दें और अपने स्टार्टअप्स खोलें। उसके लिए गवर्नमेंट पूरी मदद दे रही है, बहुत सारी स्कीम्स हैं। प्रोजेक्ट में क्या है खास? प्रोजेक्ट में यही है कि ये बहुत सारा, अभी जैसे बच्चे ने बताया कि ये 10,000 रुपये एक नर्स को, मिनिमम 10,000 रुपीज़ एक नर्स को रोकने में रखता है। एयर एम्बोलिज्म वगैरह, कई बार कैंसर की मेडिसिन से छोटे ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं, वहाँ पर बहुत ही ऑब्जर्वेंट रहना पड़ता है, लेकिन एक ऐप के माध्यम से हम बहुत ईजिली उसको मॉनिटर कर सकते हैं विदाउट एनी मैनुअल कॉस्ट। तो हमें मैनुअल कॉस्ट को कम करना है। इन छोटे बच्चों के जो माइंड्स हैं वो हमारी ये हेल्प कर सकते हैं। गवर्नमेंट हमारी बहुत मदद कर रही है इस बात में। वी आर सो मच थैंकफुल टू PM श्री स्कीम्स, जिसके थ्रू ये सब हो रहा है। और ATL कितने पैसे मिले हैं? इसके लिए हमें 2 राउंड्स में पैसे मिले हैं। अभी हमें 30,600 रुपीज़ मिला है, वो पूरा इन्वेस्ट हो गया है लगभग। अभी हमें सेकेंड राउंड में हमने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज दी है, अब हमें सेकेंड राउंड में फिर से पूरा पैसा बाकी आ जाएगा। और कोई उसके लिए ये नहीं है कि आप हमको ये रसीद दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली दे आर आस्किंग फॉर द मेंटर्स टू स्पेंड द मनी, और बच्चे को देखते रहें कि कहाँ ज़रूरी है, खर्च करते रहें। ये इतना सहूलियत से बच्चे को खर्च करने को मिल रहा है, तभी वो इतने अच्छे से बना पा रहा है। तो PM श्री योजना और ये जो SIC, ये स्कूल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत इसने ये प्रोजेक्ट बनाया है और उसमें इसको लाभ मिला। मैं रोली वाजपेयी, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रीवा से। हाँ, नमस्कार, मैं उप प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा। आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे विद्यालय को PM श्री स्कीम के तहत विद्यालयों में चयनित किया गया है, और इस योजना के तहत हमारे बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए बच्चे डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या दूसरों को किसी प्रॉब्लम में उलझा हुआ देखते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे सॉल्यूशंस के माध्यम से बच्चे अपने अटल लैब में आके प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस अवेलेबल हैं, विभिन्न प्रकार के सेंसर्स अवेलेबल हैं, 3D प्रिंटर की उपलब्धता है,
और ऐसी ज़रूरत की सभी डिवाइसेस अगर बच्चों को रिक्वायर्ड है तो हम विद्यालय लेवल पर उन्हें उपलब्ध कराते हैं। और ये बच्चे छोटे छोटे मॉडल तैयार करके विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल होते हैं। ये कई लेवल की प्रतियोगिताएं होती हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक भी जाती हैं। हमारे बच्चों ने नेशनल लेवल में भी कई बार पार्टिसिपेट किया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हमारे बच्चों के मॉडल 3 बार प्रदर्शित हो चुके हैं। तो ये अटल लैब बच्चों को ब्लूम करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है और इसके माध्यम से बच्चे जो भी अपनी क्रिएटिविटी है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं और साथ ही साथ समाज के लिए उपयोगी प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। भारत सरकार पीएम श्री योजना के तहत इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए हमें फंडिंग करती है और बच्चों के इन उपकरण का प्रैक्टिकल मॉडल तैयार करने के लिए जो भी खर्चा होता है ये भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। और ये छोटे छोटे बच्चे इन लैब में प्रयोग करते हुए आज सेल्फ डेवलपमेंट के फील्ड में जा रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और एक छोटे बच्चे से जैसे अभी आपने बात करी और देखा कि बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि वो रोज़गार की तलाश करने वाला बच्चा नहीं होगा, बल्कि भविष्य में वो जाकर के ऐसे उद्यम डेवलप करेगा कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे सकता है। तो बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के साथ साथ उनमें एक उद्यमिता की भावना को विकसित करना, ताकि भविष्य में ये रोज़गार की तलाश में भटकते हुए बच्चे न रहें, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत के ऐसे सदस्य बने जो देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या को समाधान करने में भी सहयोग कर सकें। तो इस प्रकार का माहौल हम विद्यालय के माध्यम से दे रहे हैं और हम भारत सरकार की इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद देते हैं कि ये योजनाएं बच्चों तक आज की डेट में पहुंच रही हैं और बच्चे इस प्रकार के प्रयोग कर पा रहे हैं। मेरा नाम सुनील कुमार तिवारी है, मैं विद्यालय का उपप्राचार्य हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम सर्वाइवल बडी है। ये प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम मुझे संजय गांधी हॉस्पिटल में जब मैं लेबर रूम में गया तब मुझे पता चली। वहाँ पर देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स हो जाते एक साथ कभी कभी। तो क्या होता है कि सलाइन बॉटल्स नर्स पेशेंट्स को देते हैं, पेशेंट्स उसको नहीं संभाल पाते क्योंकि अनएजुकेटेड होने के कारण। तो मैंने इस प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू किया 9th क्लास में। अब मैं जब उसको मैं धीरे धीरे बना रहा था उसमें मैंने चेंजेस किए। अब ये ब्लड एम्बोलिस की जो प्रॉब्लम है इससे इसकी जान बच जाती है, क्योंकि अगर ब्लड एम्बोलिस हो जाता है तो ब्लड क्लॉट होने से हार्ट अटैक आ जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया। अगर हम लोग किसी भी नर्स को लेते हैं तो वो मिनिमम 10,000 लेती है, पर एक किट 2,000 का होता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा और बजट फ्रेंडली रहेगा एक हॉस्पिटल के लिए। अगर हम एक किट लाएंगे उसमें 3 पेशेंट्स को हम साथ में यूज़ कर सकते हैं। इसका मोबाइल का ऐप है, मोबाइल से सब कोई डॉक्टर वो कर सकता है। ये ऑटोमेटिक वर्क करता है, AI पे वर्क करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका खुद का ब्रेन है, खुद सोच सकता है। इसमें डिफरेंट मेडिसिन का वर्क है। इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए कितना पैसा मिला आपको? हमें टोटल 62,000 का फ़ंड मिला है गवर्नमेंट से। अब हम लोग इसका पेटेंट करवाने वाले हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर, जिसमें हमें गवर्नमेंट 2 लाख से ऊपर भी का मदद करेगी जो लॉ फीस है। और उसके बाद हम अपना स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे तो 10 लाख से प्लस की जो अमाउंट है हमें मिलेगी अपनी स्टार्टअप स्टार्ट करने में, जिसमें हम लोग फर्स्टली अपने लोकल हॉस्पिटल्स में इस किट को ज्वाइन करेंगे। अभी हमारी सर्टिफिकेशन संजय गांधी हॉस्पिटल से चल रही है, जिससे हम लोग इसका सर्टिफिकेट क्लैरिफाई कराएंगे कि ये प्रोजेक्ट वर्किंग है और हम इसको सारे पेशेंट से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी SCMH में क्या वर्क कर रहे हैं प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट ये वर्किंग प्रोजेक्ट है। अभी ये तो डमी प्रोजेक्ट है, पर हम लोगों ने एक वर्किंग प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। जब हम इसको सेट करेंगे हॉस्पिटल में, हम उनको पेशेंट्स को पूरे डॉक्टर्स की प्रेजेंस में हम पेशेंट के सामने उसको सेट करेंगे और फुल ट्राई करेंगे कि हम उसको बना सके। हम लोगों ने 1-2 बार ट्राई किया है, पर वो कहीं अनहाइजीनिक होने के कारण हम लोग कैंसिल करते रहे। पर अब हम लोगों ने पूरा हाइजीनिक प्रोजेक्ट बनाया, क्योंकि अगर अनहाइजीनिक रहेगा तो वो पेशेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम रहेगा। इसीलिए हम लोग कोई भी क्रिटिकल कदम नहीं उठा सकते पेशेंट के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद पांडे है। सपनों का घर अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, A ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।